अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना व नबियना अबिल कासिम व अलैहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़याम यौमिद्दीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन व क़ौलुहुल हक़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लैसल बिर्रा अन तुवल्लू वुजूहकुम क़िबलल मशरिक़ि वल मग़रिब वलकिन्नल बिर्रा मन आमना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर वल मलाइकति वल किताबि वन नबिय्यीन। सलावत मेरी मौला आपको मुबारकबाद पेश करने के लिए हाजिर हैं। जश्न सादिक़ैन की परवरदिगार आलम तमाम दुनिया के मुसलमानों को ये जश्न मिलकर मनाने की तौफीक अता फरमाए और दुश्मनाने इस्लाम, दुश्मनाने रसूल और आले रसूल को हर महाज पे, हर मकाम पे शिकस्त और ज़िल्लत और रुसवाई अता फरमाए। तमाम मोमिनीन और मुस्लिमीन की सरबुलंदी के लिए बुलंद आवाज़ से एक सलवात की राय बस कल की बात का तसल्लुल आगे लेकर चलते हैं इंशाअल्लाह। ये हमने अर्ज़ कर दिया कि ये कुरान मजीद में इरशाद हो गया, फरमा दिया बारी ताला ने कि ये मसला नहीं है कि तुम मशरिक़ की तरफ मुँह करके खड़े हो जाओ या मग़रिब की तरफ मुँह करके। बात ये नहीं, बात है कि मेरा रसूल क्या चाहता है, बात ये है कि मेरा हबीब क्या चाहता है, मेरा हबीब क्या। और आज तो वैसे भी आप माशाअल्लाह यहाँ एक से एक पढ़ने वाले नात का ये फूल सब मौजूद हैं, गुलशन है मोहम्मद वाले मोहम्मद के, वो सब उनको आप आवाज़ें भी सुनेंगे, बेसिक कलाम सुनेंगे। बस मैं तो चंद मिनट आपके दरमियान में हाई हूँ, आपके पढ़ने वालों के मेरा रसूल क्या चाहता है, ख्वाहिश ये है क्या रसूल। देखिए एक है वही कुरान, अल्लाह का कलाम। कुरान क्या है, किसका कलाम है, अल्लाह का कलाम है ना, कोई शक तो नहीं। मुसलमान नहीं होगा तो उसे शक होगा, मुसलमान को क्या शक है ना, इसमें सब शरीक है ना, सब हम सब एक ही बात है। कुरान किसका कलाम है, अल्लाह। हदीस किसका कलाम है, ये कलाम ऐसी है ना, यही तो है ना, इसके अलावा तो कोई दूसरी बात नहीं। कलाम इलाही है, कुरान मजीद है, अल्लाह का कलाम। और हदीस रसूल जो आपने फरमाया, यानी आपने खुद फरमाया, ये कह के नहीं फरमाया कि ये अल्लाह का कलाम है, तो वो क्या है हदीस रसूल। एक तीसरी चीज़ है हदीस कुदसी। हदीस कुदसी भी अल्लाह का कलाम है मगर कुरान नहीं है, कुरान नहीं बल्कि मलाइका के जरिए से जारी हुआ अल्लाह का कलाम है। मलाइका की ज़बान में जारी होकर फिर रसूलों की ज़बान में जारी हो गया, इसे क्या कहते हैं, हदीस है कुदसी। बस ये तय हुआ कि कलाम इलाही अलग है, कलाम रसूल अलग है, ऐसे ही है ना, कलाम इलाही अलग, कलाम रसूल अलग। कलाम इलाही को कहा जाता है कुरान मजीद और कलाम रसूल को कहा जाता है हदीस रसूल, ऐसे ही है ना, हदीस। अच्छा मेरा सवाल आपसे यह है कि ये बताइए कि कलाम इलाही किसकी ज़बान पे जारी हुआ है। ये दुनिया ने अल्लाह का कलाम सुना किससे भाई, किसकी ज़बान पे जारी हुआ, हुजूर की ज़बान पे जारी हुआ ना। तो अल्लाह का कलाम जिसे आप कह रहे हैं, हम कह रहे हो है भी यही, हकीकत भी यही है, वही इलाही है, ये किसकी ज़बान पे जारी हो रहा है, रसूल अनाम की ज़बान पे। और जो हदीस रसूल है वो तो है ही रसूल का कलाम है। अब आपको मालूम हुआ कि वो सादिक है, क्यों है सादिक, समझ में आई बात। सादिक इसलिए कि लिसान मुबारक एक ही है, ज़बान वही है, जिसे कह दे अल्लाह का कलाम तो हो जाएगा अल्लाह का कलाम, जिसे कह दे मेरा कलाम तो हो जाएगी हदीस। ज़बान एक ही, यानी ये कितनी बड़ी बात है कि अल्लाह का रसूल इसलिए सादिक है कि वो खुद ही तो फरमा रहा है, हर कलाम उसकी ज़बान में जारी हो रहा है। जिसे कह दे वही इलाही कुरान में शामिल करो, जिसे कह दे मेरा अपना कलाम तो हदीस में शामिल करो। क्या है ये, इसे कहते हैं सादिक। ये वो सादिक जो आया है, ये वो सादिक, इसी की ज़बान में जारी होगा सारा कलाम। लेकिन इसी के मोहताज हैं कि परवरदिगार आलम ये रसूल फरमाएगा तो हमें मालूम होगा कि तेरा कौन सा कलाम है और इसका कौन सा कलाम है। अभी ये है सदाकत, इस रसूल की है सदाकत। आइए अमानत क्या है, ये सदाकत है। अच्छा सदाकत को झुटला दिया कि नहीं झुटला दिया,
कुफारे कुरैश ने झुटला दिया ना, बिल्कुल आसान आसान बात करते जाएंगे आपके साथ, आसानी से समझा देंगे बात को। झुटला दिया ना, तो उसको झुटला दिया। जब हुजूर को रसूल नहीं माना, हुजूर ने फरमाया मैं अल्लाह के तरफ से रसूल हूँ, कोई बारात में खड़ो के दावत का ऐलान किया, नहीं माना ना, झुटला दिया, सदाकत को झुटला दिया। यानी सादिक का मतलब उन्होंने अपने ख्याल में खत्म कर दिया। खत्म तो नहीं हुआ, बात हो रही है कुफारे कुरैश की। कुफारे कुरैश ने उसके बाद सादिक नहीं माना, जो 40 साल तक ऐलान कर रहे थे सादिक सादिक सादिक। अच्छा, हैरत की बात यह है कि 150 साल बाद, तकरीबन 140 साल कह लीजिए, हुजूर के पर्दा फरमाने के तकरीबन 140 साल बाद हुजूर की नस्ल में आपका छठा बेटा। पूरी दुनिया इस्लाम उसे कहती है सादिक आले मोहम्मद। क्या कहती है? सादिक। अजीब बात है, आज तक तमाम मकातिब फिक्र बिला तफरीक ये कहते हैं कि जाफर सादिक, जाफर सादिक, जाफर सादिक, और ये नहीं मानते हैं कि ये लक़ब खुद नहीं रखा, बल्कि ये लक़ब अल्लाह के रसूल रख के गए थे। मेरी नस्ल में जो आएगा छठा वो होगा सादिक आले मोहम्मद। अब अजीब बात यह है कि भाई वहां तो रसूल की सदाकत का इनकार करने वाले थे कुफ्फार। कौन थे? कुफ्फार कुरैश। अब आप यहाँ इनकार तो नहीं कर रहे ना, इमाम जाफर सादिक कह रहे हैं, आप सादिक आले मोहम्मद कह रहे हैं, फिर सवाल सिर्फ इतना सा है कि आप कह भी रहे हैं सादिक आले मोहम्मद, फिर उसके मुकाबले में दूसरों की मानते चले आ रहे हैं। मैं किसी की तौहीद थोड़ी करने जा रहा हूँ, सब मोहतरम हस्ती यहाँ भी माशाल्लाह मोहतरम हस्तियाँ हैं, आती रहती जाती रहती, लेकिन किसी का लक़ब सादिक हो तो बताओ। पूरी तारीफ हटा डालो, बड़ी मोहतरम हस्तियाँ हैं, हम भी उनका एहतराम करते हैं, बड़ी बड़ी हस्तियाँ, लेकिन किसी का लक़ब है सादिक आले मोहम्मद नहीं है ना सादिक। तो एक वो सादिक उसको झुटलाया कुफ्फार ने, एक ये सादिक जिसे अल्लाह के रसूल ने बताया कि सादिक ये मेरा बेटा सादिक आले मोहम्मद होगा, जाफर सादिक। अच्छा, कहती भी सारी दुनिया जाफर सादिक है, इसके अलावा कोई नाम नहीं लेते, इमाम जाफर सादिक। हम अलैहिस्सलाम कहते हैं, हमारे भाई रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं, कुछ कहते हैं रहमतुल्लाह अलैह। ऐसे है भाई, जो भी कह लो नाम तो यही लेते हो ना, इमाम जाफर सादिक। हम ये कहने वाले में झगड़ा करते ही नहीं, ये रहमतुल्लाह अलैह कहना है कि रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहना है कि अलैहिस्सलाम कहना है, हम जानते हैं किसे अलैहिस्सलाम कहना है, हम कहते रहेंगे सलावत मेरी मोहम्मद आले मोहम्मद। हमें झगड़े में पड़ती नहीं भाई, सीधी सीधी सी बात है। तो हम लेके है ना, बात तो आप सुने लेकिन इनकार कर दिया, यानी कह भी रहे जाफर सादिक और मान भी नहीं रहे। भाई मानो ना, फिर उसके मुकाबले में दूसरे का मानना कैसा हुआ? इसका मतलब कोई जिद है, कोई जिद है, वरना आप खुद फरमा देंगे सादिक। तो सादिक के मुकाबले में भाई बहुत अच्छे लोग हैं, कोई बुराई थोड़ी कर रहे हैं, लेकिन सादिक लक़ब तो किसी का भी नहीं है ना। इस लक़ब के लिए भी दरकार है ना कि पूरी जिंदगी हयात तैयबा जो ज़ाहिरी तौर पर गुजरी उसमें कहीं भी किस्म का शायबा ना हो। जैसे गवाही दी कुफार कुरैश ने रसूल की सदाकत की, ऐसे मुस्लिम मुआशरा गवाही दे रहा था जाफर सादिक की गवाही का, लेकिन नहीं माना। खैर चलिए, हम तो दूसरी बात करने जा रहे हैं। एक सलावत मेरी मोहम्मद आले मोहम्मद। आइए, अमानत की बात है तो हमने अर्ज़ कर दिया ना कि सदाकत के उसको एक ने बाकायदा झुटला दिया, एक ने ज़बान से तो इकरार किया, मगर अमली तौर पे झुटलाना ही समझो ना। ना मानना कैसा है? ना मानना ऐसा जैसे झुटला दिया। जैसे कल मैं आपकी जिद बहस कर रहा था कि अल्लाह के बंदो, मासूमीन जिंदगी के हर मैदान में रहनुमाई फरमाएंगे या नहीं? और किस लिए उनको अल्लाह ने मबूस किया भाई? और किस लिए उनको खल्क किया है? किस लिए अनवार मुक़द्दसा को खल्क किया? ताकि जिंदगी के हर मैदान में उनका इत्तिबा करना है, उनके पीछे चलना है। ऐसे ही है ना, बस फैसला आप खुद कर लीजिए कि किस मैदान में आप मासूमीन के पीछे चलते हैं और किन मैदानों में आप उनके दुश्मनों का इत्तिबा करने पर भी तैयार हो जाते हैं। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, ऐसा कुछ है नहीं हमारे यहाँ। हमारे यहाँ वो इमाम वही इमाम है
रहनुमा यानी इमाम का माना रहनुमा, वही इमाम है अल्लाह की तरफ से जो जिंदगी के हर पहलू में, हर शोबे में, हर रास्ते में हमारी रहनुमाई करे। दुनियावी मामलात हो या उखरवी मामलात हो, कोई भी मामला, इसीलिए उनके जानशीनों को देख लीजिए। अगर आज उनके जानशीन जो मासूम नहीं है, गैर मासूम है, गैर मासूम होकर अगर पूरी दुनिया की साजिशों के मुकाबले में आपकी रहनुमाई कर रहे हैं, तो मान लो ना कि जब अल्लाह ने इस गैर मासूम नाइब को इतना शऊर दिया है, पूरी दुनिया एक कुफ्र परेशान है, लफ्ज़ बरंदाम है कि भाई सारे मौलवियों को काबू कर लिया, नहीं आए तो ये काबू नहीं आए, ये आ भी नहीं सकते क्योंकि वो कुछ और है और इनका सिलसिला कहीं और है। समझ में आ रही है बात? अब मालूम हो गया कि जिंदगी के हर शोबे में रहनुमाई कर रहा है ना। तो जब नाइब इमाम दुनिया को बता रहा है कि कितनी बड़ी साजिशें क्यों ना करो आप बैठे हैं मुकाबला करने के लिए, तो ये नाइब इमाम के जरिए से कोई पर्दे गैबत में बैठा समझा रहा है कि पहले इनसे तो निपट लो, पहले इनको तो देख लो। बिल्कुल अकली बात है ना, अकली मसला है, इसमें कोई परेशान होने वाली बात ही नहीं। दुनिया देख रही है, सारी दुनिया के सामने इतनी साजिशें कर रही है, कर रहे हैं, मुसलसल कर रहे हैं, हमारे अंदर भी कर रहे हैं, इधर भी छोड़ रहे हैं ना अपने पिट्ठुओं को, अपने पिट्ठुओं को है। अच्छा अजीब बात है, जब मोमिनीन पे सख्त वक्त पड़ेगा तो ये कहीं नजर नहीं आता। देखिए दो चार वाली बात है ना, कभी नजर नहीं आई, कहीं नजर नहीं आई। जब मोमिनीन में झगड़ा कराना होगा चैंपियन बन के आ जाएंगे, कभी अफदारी के चैंपियन, कभी विलायत के चैंपियन, कभी नबूवत के चैंपियन। जब मोमिनीन पे दुनिया में आफत आ रही होगी उस वक्त कहाँ हो गया, सांप सूंघ जाता है। क्यों? तुम्हारा आका कहता है बैठे रहो। इनकी पहचान ये है कि कभी मोमिनीन की नुसरत के लिए नहीं निकलेंगे, हमेशा मोमिनीन को नुकसान पहुंचाने के लिए निकलेंगे। चले गए ना, जो अपना काम करना था करके गए, और जिसने कराया था उसी की आगोश में गए। जिसने कराया था वही अपनी अम्मा के पास चले गए। वो मादर मलका क्या कहते हैं उसको, मादर मलका कहते हैं ना, कल बताया था आपको। खैर छोड़िए, चले गए यहाँ से। अब जब वक्त पड़ा तो कौन सामने था? खुदा की कसम कराची से पाराचनार तक चले जाओ, जिनको वो गालियां देते थे ना, वही उलमा अपने लोगों के साथ मैदानों में खड़े थे। ये पहचान याद रखना, पहचान याद रखना अली वालों, कि जब कौम पर वक्त पड़े तो देखो तुम्हारे साथ मैदान में खड़ा कौन है। जबान चलाना चपड़ चपड़ बड़ा आसान होता है, दुश्मनों की साजिशों का मुकाबला करना मैदानों में ये शेरों का काम होता है, अली के शेरों का काम होता है। सलावत भेजिए मोहम्मद अली। समझ में आ रही बात? अभी चलो कहीं दूर तो नहीं गुजरा, अभी तो गुजरा है, देख लिया ना दुनिया ने सब। चलिए दूध का दूध, पानी का पानी होते देख लिया, लेकिन यह मैयशा व युज़िल्लु मैयशा, जिसको नहीं समझना वो रसूल के साथ रह के नहीं समझा, जिसको नहीं समझना वो अली के साथ रह के नहीं समझा, जिसको नहीं समझना मासूमीन के घर में रह के नहीं समझा। इससे परेशान मत हो, ये निशानियां आ रही है ताकि अलग अलग कर दिया जाए, छाटी कर दी जाए, दूध का दूध और पानी का पानी, मिलावटियों से जान छूट जाएगी। सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद। ये बात मैंने किसकी की, सदाकत की, ताकि इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का जिक्र तो आ जाए। सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद। अब आएंगे दो लक़ब है ना ज़माने जाहिलियत में अल्लाह के हबीब के, सादिक और अमीन। हमारे भी माशाअल्लाह जितने भी मेंबर है ना सब सादिक अमीन है। कभी इनकी ईमानदारी में शक निकलना, क्योंकि सादिक अमीन बने बगैर नहीं
माशाल्लाह। और ये इसीलिए शायद मुसीबत आएगी, इतने सारे जमा हो गए, 2-4 होते तो गुजारा हो जाता, इतने सारों का होना भी शादी करने की भी मुसीबत हो गई हमारी। खैर जनाब चलिए आगे बढ़े। अमानत, सादिक की सिफत को छुटला दिया ना कुफार कुरैश, अल्लाह के हबीब की सादिक की सिफत को छुटला दिया। 13 साल लड़ते रहे, उन्हीं ज़बानों से जिनसे सच्चा कहते थे, माज़अल्लाह उन्हीं ज़बानों से क्या कहा, किस्म की तोहमत लगाई, किस्म की तोहमत लगाई, साहिर होने की तोहमत लगाई, शायर होने की तोहमत लगाई, जादूगर होने की तोहमत लगाई। ये सब तोहमत कुरान मजीद में है ना भाई, कुरान मजीद में क्या क्या कहा करते थे अल्लाह के रसूल। माज़अल्लाह मजनून तक कहा है, मजनून तक कहा, ये कुरान मजीद में कि क्या क्या कहते हैं मेरे हबीब को, ये शायर कहते हैं, शायर कहते हैं, मजनून कहते हैं, माज़अल्लाह किस्म की तोहमत लगाते हैं, है कि नहीं सब। लेकिन एक अजीब बात, 13 साल तक ये सारे इल्जामात लगाने के बावजूद, 13 साल मक्के के, समझ रहे हैं मेरी बात को, 13 साल तक ये बच्चे जो बैठे हैं सबके लिए तोहफा ले लीजिए उससे। 13 साल तक ये सारी तोहमतें लगाने के बावजूद पूरी तारीख गवाह है कि अमीन की सिफत को छुटला नहीं सके। अभी तारीखी सबूत दे रहा हूं, अभी आपको तारीखी सबूत दे रहा हूं, इस मजमे के लिए कोई मसले नहीं है, इतनी बड़ी तारीखी सबूत दे रहा हूं। अमीन होने की सिफत को नहीं छुटला सके, क्यों? शबे हिजरत गवाह है कि नहीं गवाह है? अल्लाह के रसूल ने अली से क्या फरमाया, या अली मेरे बिस्तर में सो जाइए और जब सुबह हो तो मक्के वालों की अमानतें वापस करके अहले खाना को लेके, घर की खवातीन को लेके मदीने का यानी यसरब का सफर कीजिएगा। तो आप मुझे बताइए ये अमानतें थी किसकी? किसकी थी? मक्के वाले, अरे काफिरों की अमानतें थी ना। क्यों? काफिरों को अपने एक दूसरे पर एतबार नहीं था, सादिक की सिफत छुटलाने के बावजूद जानते थे कि ये अमीन है, 1000 मुखालिफतों के बावजूद हमारी अमानतों में खयानत नहीं करेगा। ये अमीन की सिफत समझ में आ गई ना? तो ऐसा अमीन कि तमाम तक जंगों के बावजूद इनकार ना कर सके। अब आइए आपको नतीजा, तुमको भी नतीजा नहीं दिया मैंने, नतीजा आप लेने जा रहा हूं। ऐसा अमीन कितनी दुश्मनी के बावजूद जानते हैं कि हमारी अमानत अगर कहीं महफूज है तो मोहम्मद अरबी के पास महफूज रहेगी। तो जब कुफ्फार को इतना इत्मीनान है कि हमारी अमानतों का अमीन मोहम्मद अरबी, तो जिसने अमीन बनाया है, अब नतीजा दिया, अब भी मैंने नतीजा नहीं दिया, अब नतीजा देने जा रहा हूं आपको। तो उसे कितना इत्मीनान होगा जिसने अमीन बनाया। अब रसूल का इत्मीनान देखो, जिस पर अल्लाह को इतना इत्मीनान है, वो रसूल ये सारी अमानतें किसको देकर जा रहा है? गदीर तो बहुत दूर है, गदीर में अभी कई साल बाकी हैं, 10 साल बाकी हैं। शबे हिजरत अल्लाह के रसूल ने बताया कि अगर मेरे बाद कोई तमाम अमानतों का अमीन है तो अली है। मेरे बाद अगर कोई सारी अमानतों का अमीन है, इत्मीनान है ना, रसूल को इत्मीनान है कि अमानत देनी कहाँ है। अल्लाह को भी कैसा पसंद आया ये अपने हबीब का, ये भी अल्लाह की ख्वाहिश है, हबीब की ख्वाहिश है ना। वरना टोक देगी मशीयत, टोक देगी ना मशीयत, ये अमानत इनके दी किसी और के सुपुर्द कर दिए, बड़े बड़े लोग हैं,
किसी को भी दी जा सकती थी? नहीं। अमानतें किसने सौंपी हैं? रसूल ने। अमानतें किसने सौंपी हैं? रसूल अपने भाई को, है ना। चलिए, कोई दूर का रिश्ता लेना चाहता है तो कहते चचा जान भाई को। भाई कहते हैं भी लोगों को शर्माती है, क्या कहते हैं? चचा जान भाई, चचा जान भाई। और दामाद बाद में बन गए। चलो इतना तो मान रहे हो ना, ये मान लो काफी हो जाएंगे। चलो खैर आगे बढ़ते हैं बात। भाई उसके स्कूल अल्लाह का रसूल सोच रहा है, भाइयों का मामला है। ऐसे ही है ना कि भाई आप ये सब सामान अपने पास रखिए, अमानतें पर क्या देके इनको वापस कर आ जाइए, मेरे पास आ जाइए, खवातीन को साथ ये सब ऐसे ही है। अमानतें सौंप रहा है अल्लाह का रसूल, नफ्स अली का खरीद रहा है अल्लाह। अल्लाह के रसूल ने सौंपा है अमान, तो रसूल कहते मैंने खरीदा नफ्स अली का। नहीं, अमानत सौंप रहा है अल्लाह का रसूल, अपने बिस्तर में सोने का हुक्म दे रहा है। अरे यहाँ तो हुक्म भी नहीं है, या हुक्म का मुरीद ही नहीं, हुक्म का मसले भी, यहाँ तो कहा है, यानी जिम्मेदारी दी। तो आप मेरे नाइब हैं, जब नाइब हैं तो आप इस बिस्तर में सोने के लिए हकदार हैं, अमीन बन के, ठीक है। अब सुला रहा है अल्लाह का रसूल, अमानत दे रहा है अल्लाह का, और मर्जी रब का मालिक बन रहा है अली। अल्लाह की मर्जी क्यों भाई? ये क्या मसला है? और कुछ लोग हैं नफ्स का सौदा कर रहे हैं। याद रखिएगा, यहाँ सौदे की बात है, कारोबार की बात है। मैयशरी, ये शरीक का जो सौदा है, सीधा है, ये कारोबार का है, खरीदने और बेचने का है। इस तरह तो फलाना मैंने फलाना चीज़ खरीदी है ना, इस तरह का, इस तरह का तुमने ये चीज़ें खरीदी, ये वो है मैयशरी। कुछ लोग हैं जो सौदा कर रहे हैं, यानी बाकायदा कारोबार हुआ है, कुछ दिया गया है, उसके बदले कुछ लिया गया। ऐसे है ना। तो हुजूर ने हुक्म तो हुजूर ने दिया है, अमानत हुजूर ने दी, लेकिन परवरदिगार बता रहा है कि मेरी मर्जी के बगैर ये काम नहीं हुआ। यानी मेरा रसूल जो भी कर रहा है वो सिर्फ रसूल की ख्वाहिश नहीं, वो मर्जी परवरदिगार भी है, लिहाजा फेल रसूल अंजाम देगा। खरीदूंगा मैं अली के नफ्स को। इसीलिए मुबाहिला में अपना नफ्स अल्लाह के रसूल ने करार दिया। क्यों? ये शबे हिजरत सौदा हुआ था, अल्लाह ने खरीदा था अली का नफ्स, अपनी मर्जियां दी थी, अली के हवाले की थी, अपनी मर्जियां दी थी अली को। तो जो नफ्स खरीदा था, किसकी मर्जी थी, किसकी ख्वाहिश थी? अगर रसूल ये फेल अंजाम ना देते तो अली का ये मनसब न मालूम कितने जमाने के बाद सामने आता। मुबाहिले में बताया था वो शबे हिजरत जो सौदा हुआ था, अल्लाह ने जो खरीदा था, वो नफ्स से मोहम्मद बनकर अली मुबाहिले में गया था। वो नफ्स से मोहम्मद बनकर गया था। अब जो सिफत में बताना चाहता था, वो अली का नाम तो यूँ आता है कि उसके नाम के बगैर गुजारा होता भी है। उसके बगैर जो कहते ना महफिल में, मजलिस में जान नहीं पड़ता, नाम ही ऐसा है। मैं क्या करूँ, आप भी जानते हो, आपको खुश करने के लिए थोड़ी कह रहा हूँ, हकीकत है ना, यही हकीकत है, ये सच्चाई है, इससे क्या मुँह मोड़ेगा आदमी, वो तो आगे बात। लेकिन मालूम हो गया अमीन की सिफत कैसी है अल्लाह के रसूल की, कि हर सिफत के झुटला दिया, मगर अमीन की सिफत को झुटला ना सके। मगर जानते थे कि आपस में तो कोई गुजारा होगा नहीं, खा जाते थे ना, एक दूसरे का माल खा जाते थे, एक दूसरे का माल खा जाते थे। लिहाजा रसूल के पास रखवाया जाता था, लिहाजा अमानत में खयानत उसूल बन गया, इलाही उसूल शरई कायदा बन गया कि अमानत में कोई इस्तिस्ना नहीं। गैर मुस्लिम रखवाए, गैर मोमिन रखवाए, यहूदी रखवाए, ईसाई रखवाए, हिंदू रखवाए, खबरदार अमानत में खयानत न करना। ये थी ज़ाहिरी अमानत। क्या थी? ज़ाहिरी अमानत। ये ज़ाहिरी अमानत थी जिसका अमीन बनाया अल्लाह के रसूल ने अली को। बातिनी अमानत क्या है? बातिनी अमानत है किताब इलाही, बातिनी अमानत है अल्लाह का दीन।
समझ में आगे बात जो मैं कह रहा हूँ? हर मैदान में हर जगह अली है। ये हो नहीं सकता कि किसी मैदान का इल्म अली से बाहर हो। जो फरमाना के आसमान के रास्तों को ज्यादा जानता हूँ, उससे ये छुपेगा सब। लिहाजा हर मैदान में हिदायत करने वाली साहब किसकी? इसलिए अल्लाह के रसूल ने गदीर खुम में ऐलान करके बताया था कि सफर खत्म नहीं हुआ। अब किसी की किस्मत में नसीब में बिगड़ना है तो बिगड़ जा भाई। अल्लाह के रसूल तो बता दिया ना कि मैं अगर तुम्हारा मौला हूं तो मेरे बाद कौन मौला? इसमें कोई दो राय है क्या? इसमें तो कोई दो राय भी नहीं भाई। सीधा सीधा सा कायदा है कि जिसका मैं मौला उसका नहीं। तो और साहबे किराम से पूछ लीजिए भाई, हमारी बात ना मानी, उनसे पूछ लीजिए कि मैं गलत कह रहा हूँ कि सही कह रहा हूँ। तो सब तस्दीक करेंगे ना मेरे भाई। इसमें तो लड़ने झगड़ने की बात नहीं है। जब वो मुश्किल पड़ जाती थी तो जब वो अली से पूछते थे कि तुम में बेहतरीन फैसला करने वाला अली, मुश्किल में पड़े अली से फैसला होता था, क्योंकि जानते थे कि कोई मैदान ऐसा नहीं जहां अली फैसला ना कर सके। मना कर दे, सलोनी सलोनी का दावा है। तो अल्लाह के रसूल ने लावारिस नहीं छोड़ा था, आज भी लावारिस नहीं छोड़ा ना। यानी सफर जारी है। जिसने दामन थामे रखा रिसालत का, वो आज तक दामन थामे हुए हैं। एक ना एक वारिस रसूल आज भी होना चाहिए। क्यों? सुन्नत इलाही नहीं कि अपने बंदों को लावारिस छोड़ दे। होना चाहिए ना वारिस, तो ऐसा वारिस होना चाहिए जो तमाम उलूम मोहम्मद का वारिस हो। किताब के हर जाहिर बातिन, मुजमल मुबय्यन, मुतलक मुक़य्यद, अख़स आम, इन सब को जानता हो, मुहकम मुतशाबिह। तो एक ही हस्ती है ना जिसका पूरी दुनिया इंतजार कर रही है, वो पहला मोहम्मद था। जिसका इंतजार कर रही है वो आखिरी मोहम्मद हो। हैदराबाद के अजान का क्या वक्त है? 6:50। हाँ भाई साहब 5:50। मैं तो खुश हो गया था 6:50। सलाह के लिए मोहम्मद। हाँ, क्योंकि गड़बड़ ना हो जाए, अजान से नहीं टकराना चाहिए। और आप सबको बता रहा हूँ कि अजान के वक्त कोई भी इंतजाम करो, कुछ करो, रोक दीजिए। एहतराम करो ताकि तुम्हारा भी एहतराम किया जाए। जब दूसरों का एहतराम करोगे तो भाई आपका एहतराम होगा ना। आप दूसरों का एहतराम नहीं करोगे वो हमारा एहतराम ऐसा नहीं होगा। ऐसा कोई कायदा दुनिया में ना बना है ना बनेगा। आप भी एहतराम कीजिए ताकि दूसरे भी एहतराम करें। दूसरे करे ना करें, आप पर एहतराम करना। सलावत दीजिए मोहम्मद आले मोहम्मद। इसी शहर में मेरा बचपन गुजरा है। मौलाना समर हसन ज़ैदी साहब को मैं भूला नहीं। आज बेशक 50 साल बाद मगर मैंने उनका जुमला दोहराया। उन्हीं का ही जब उन्हीं की शौकत है। जुम्मे में वहीं आते थे, वहीं पढ़ते थे, छोटे थे। हमें मालूम है कब होता था और वो एकदम रोक देते थे। मजलिस पढ़ते, मजलिस रोक देते थे। किसी घर में अगर राशि के दौरान पढ़े, अज़ान हो जाएगी फिर पढ़े। तो हमने उनसे सीखा है। हम अपने बुजुर्गों से सीखे हुए सबक को कभी भुलाते नहीं। अब आज के दौर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, मैं इसका जिम्मेदार नहीं, लेकिन मैं फिर भी बताता रहता हूँ लोगों को। सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद। अभी अमीन की सिफत सामने आ गई। अमीन की सिफत आई, अब आइए मोहम्मद की बंदगी क्या है। चंद जुमले बस। कल मैं ये बयान करना चाह रहा था लेकिन वक्त ने मुझे इजाजत नहीं दी थी, वक्त की महदूदियत थी, कदम शरीफ। अब आज है मेरे पास अभी 8-10 मिनट है, इसमें कोशिश करते हैं कि वहां तक आपको पहुंचा दें। और अजीब बात यह है कि मसला लोगों के साथ यही तो हुआ कि इसलिए मकाम रिसालत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कम करने की कोशिश की कुछ तबकों ने, क्योंकि उन्होंने देखा कि कहीं भी मोहम्मद अली से जुदा नहीं। हर कदम हर जगह भी में हमारे कुछ दोस्त हमारे अहबाब होकर आए जो यहाँ बहुत शोर करते थे। शब बारात में 20 की कब्रों में जाना, गुनाह कब्रों में जाना, ये कब्रों में जाना।
करो। वो जनाब उर्दू चले गए सरकारी पैसे में, सरकारी दौलत में। हमारी सरकार नहीं, किसी और सरकार की दौलत में हमारी सरकार कहाँ भेजेगी? तो वो जनाब चले हज पे तो भेज देती है, अपने अपने पिट्ठुओं को सब भेजते हैं, पता नहीं कैसे वो हज करके आ जाते हैं। ये माल उनके लिए जायज़ नहीं है, बैतुल माल का माल जिस पे वो हज करके सरकारी हज करने जा रहा हूँ, तेरा हज का हो, गरीबों का माल है, बैतुल माल का माल है, तेरा हज कैसा? उल्टा तुमने गुनाह किया, बदमाश। कई लोग मेरे कहने में यकीन माने, तारीफ की बात है कर रहा हूँ, उन्होंने हज नहीं किया। लोग मैंने कहा किसने हज किया? वो गवर्नमेंट में, गवर्नमेंट का। मैंने कहा गवर्नमेंट का गाय का पैसा है, गवर्नमेंट के बाप का पैसा है, अपने बाप का समझ के तो खाते रहे आज तक। हमारा पैसा है, बैतुल माल है, गरीबों का, यतीमों का, मिस्किनों का माल है ये। इस पर कैसे तुम हज कर रहे हो? अपने पैसे में करो। हाँ, कभी इस्लामी हुकूमत आ जाए, वैसे तो यहाँ भी माशाल्लाह इस्लामी हुकूमत है, शादी ज़मीनों की, लेकिन अगर कभी सही आ जाए तो वो बेहतर जानते हैं कि अम्माल किसे कहते हैं? जो ये सारे काम अंजाम देते हैं ना, ज़कात जमा करते हैं, उश्र जमा करते हैं, उनको अम्माल कहते हैं। इन अम्माल को एक हिस्सा वो रखते हैं उनकी खिदमत का। हाँ भाई चलो इससे तुम अपनी ज़रूरियात भी पूरी करो, इसमें से तुम हज भी करके आओ, तुमने ऐसे 1% उनका ये इजाज़त दी है। ये अल्लाह की तरफ से इजाज़त है, हमारी तरफ से थोड़ी। ये अल्लाह और उसके रसूल ने इजाज़त दी कि अम्माल को उनका हक पहुँचा दिया जाए। मौलिफ़तुल खैर, अब ये बात लंबी हो जाएगी, तो मैं सिर्फ इतना साथ कर रहा हूँ कि हमारे कोई दोस्त गए उर्दू और बड़ी क्लिपें बनाई। किसके रोज़े की? जनाब यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम नबी। कौन है ये? वसी। किसके वसी? जनाब मूसा अलैहिस्सलाम के वसी है जनाब यूशा। सुन लीजिए ये। तो उनकी कब्र पे गए उर्दू में, और जनाब वहाँ पे खड़ा होकर उनका आलिम जो है वो तकरीर कर रहा है, बता रहे, सब रो भी रहे, वाह भी कर रहे, सुभान अल्लाह भी कर रहे हैं, और कब्र पे खड़े हैं, चादर पड़ी है कब्र पे। अच्छा, जिस मुल्क से गए वहाँ छू भी नहीं सकते, जिस मुल्क से होके गए, जिसके माल पे गए वहाँ छू भी नहीं सकते। छूना तो दूर की बात, देखे कोई 1 मिनट तक तो मुतब्बा गर्दन पकड़ के मरोड़ देता है। देख क्यों रहा है? रोज़े रसूल को देख क्यों रहा? गर्दन पकड़ के ऐसे मोड़ देगा। अरे भाई देखने तो देखने में क्या कहने, देखना भी शिरक है, देखना भी बिदअत है, देखना भी हराम है। तो चले कि वो बड़ी खुशी खुशी क्लिपें बना बना के भेज रहे, हमें भी भेजी जलाने के लिए। इधर हम तो यहाँ तक आ गए। मैंने कहा खुदा का शुक्र है, हमें भी सबूत मिल गया। बस अब इतना करो, जिस मुल्क से उस मुल्क में गए हो, वापस जब उस मुल्क में जाओ तो जरा रोज़े रसूल में भी ऐसे खड़े होके इतनी मोहतरम है। जनाब यूशा की कब्र पूरी तारीख में बता रहा है मौलवी। अभी बताता हूँ क्या क्या तारीख बता रहा है, बड़ी तारीख बता रहा है, कैसे जंग की, कैसे क्या किया, वसी थे। और उनके लिए अब वो तो मैंने आपको दे दी ना, उसके बाद मेरे दोस्तों का जवाब नहीं आया। जब मैंने सवाल भेजा, मैंने कहा ये है ना जनाब यूशा अलैहिस्सलाम की कब्र पे जा रहे हो, तो वो बड़े फख्र के साथ फातिहा में खड़े हो, फातिहा भी पढ़ रहे हो, ज़ियारत भी कर रहे हो, तारीफ भी सुन भी रहे हो, सुना भी रहे हो। जरा जन्नतुल बकी में तो जाके कुछ कब्रों को बनवा दो भाई, हमारी छोड़ दो, अपनी बनवा दो। जिन्हें आप मोतबर समझते हो उनकी तो बनवा दो, बनवा दो खबरें। उसके बाद उनका जवाब नहीं आया अभी तक, देखिए कब आता है। तो मेरे पास और भी बहुत सारे सवाल रखे, बेफिक्र रहिए आप। तो अब जनाब यूशा की तारीफ बता रहा था वो, और फिर मैंने कई जगह से चेक किया ना, उसने हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत भी पढ़ी, इधर से भी पढ़ी, उधर से भी पढ़ी, बहुत सारे वो हवाले देता रहा। बहुत सारे इमाम अहमद बिन हंबल का हवाला भी दिया, यहाँ का हवाला, वो सब मैंने जमा कर लिया वाले, और वो बता रहा है, सारी तारीफ बता रहा है। एक बात बड़े काम की बताई उसने, वो काम की बात हर जगह है, ये भी बता दें आपको। वो काम की बात हमारे बिलाद के हर जगह है कि यूशा बिन नून जब अरीहा के करीब पहुंचे, यानी बैतुल मुक़द्दस फतह करने जा रहे थे, 6 महीने मुहासरा किया। अरीहा मेरे ख्याल 30-35 किलोमीटर बैतुल मुक़द्दस आज भी शहर उर्दन और इसराइल की सरहद के ऊपर है। हम तो फ़लस्तीनी कहेंगे उसको, उर्दन और फ़लस्तीन की सरहद पर है अरीहा शहर। आज भी हज़ारों साल पुराना शहर है अरीहा। कदीम तरीन शहरों में जैसे दमिश्क है ना, ऐसे अरीहा शहर। अरीहा के पास पहुंचे, 6 महीने तक मुहासरा रहा, हमला किया। असर के बाद जंग शुरू हुई, दूसरे दिन था हफ्ते को जंग नहीं करते थे बनी इसराइल, एहतराम था ना हफ्ते का। लिहाजा अब सूरज ढलने लगा और जानते थे कि अभी 1-2 दिन ताखिर हो जाएगी। तो जनाब यूशा ने सूरज को खिताब करके कहा रुक जा।
الصور ما يجيب المستر الله ويكشف الصور ما يجيب المستر الله ويكشف الصور بحق मोहम्मद वाले मोहम्मद हमारी इस इबादत को कबूल फरमाने। बाप तो जानता है तमाम भाइयों ने बड़ी मेहनत और खुलूस से इस बज़्म का इत्मीनान किया है। परवरदिगार इनकी इस मसाई जबीरा को अपनी बारगाह में कबूलियत का शरफ अता फरमाए। माबूद जहाँ कहीं भी मोमिन मुस्लिमीन आबाद की जान माल इज्जत और आबरू की हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला ने हुसैन को अपने ज़ुल्मान में रखा है। जो मोमिन अज़ादार होने के जुर्म में शहीद कर दिए गए उन्हें शुहदाए करबला के साथ महशूर फरमाए। बारिगा हमारे शहरों को शर्मसंदों से महफूज फरमाए, फितनागरों से महफूज फरमाए। हमारे दिलों में वही पहले वाली मोहब्बतें वापस लाए। हमें एक दूसरे से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए, एक दूसरे का एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए, एक दूसरे से रवादारी से पेश आने की तौफीक अता फरमाए। मामूल दुनिया में जहाँ कहीं भी मोमिन बातिल कुव्वत से बरसरे बेकार है, मोमिन को फतह नुसरत अता फरमाए। दुश्मनान इस्लाम, दुश्मनान अहले बैत को शिकस्त फाश और ज़िल्लत और रुसवाई से बचाए। बहुत सारे मोमिन ने अपने मरीजों को शिफायाबी के लिए कहा है। हमारे मौलाना साहब की वालदा साहिबा भी मरीज़ हैं, उनके लिए जो हमारे सामने बैठे बिरादर अजीज़ और भी बहुत सारे लोगों ने कहा है। परवरदिगार इन तमाम मरीज़ों को बेहद नबी मालिक करबला से कामिल और आज़िला ताजिल फरमा ज़हूर इमाम ज़माना में। और आप सबको इस जुलूस के साथ जाना देखिए, हमें कहीं और प्रोग्राम में जाना है दूसरे शहर में, लेकिन आप सब जुलूस के साथ जाएंगे। नातिया जुलूस से शान से वक़ार से जाइए। हमारे सब पढ़ने वाले माशाअल्लाह बेहतरीन अंदाज में खराज नजराने। अब वो ज़ाहिर है कि वो ऐलान करेंगे जैसे भी सिलसिला है यहाँ पर जो मुंतज़िमीन हैं वो खुद बताएंगे कि कैसे जुड़ जाएगा, कहाँ से जाएगा। मैं आप यूँ ख़त्म करूँगा अपना कि आपसे दरख्वास्त करूँगा कि मेरे नारों के जवाब ज़रा अच्छे दीजिएगा, ठीक है? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। 5 बार लगाना है लब्बैक या रसूल अल्लाह।